नमस्कार दोस्तों। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में इन दिनों एक कानून मामला सामने आ रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए नियम, जिन्हें आम भाषा में यूजीसी एक्ट 2026 कहा जा रहा है, आज शिक्षा जगत से लेकर राजनीतिक, अदालत और समाज तक ये हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये वही यूजीसी है जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में संसद द्वारा पारित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत की गई थी और जिसका मुख्य उद्देश्य देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, मानक तय करना, अनुदान देना और उच्च शिक्षा संस्थाओं की निगरानी करना रहा है। पिछले लगभग 7 दशकों में यूजीसी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माना जा रहा है, लेकिन अब उसी यूजीसी के नए नियम देश में एक बड़े विवाद का कारण बन गए हैं। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2026 नाम से एक नया नियम लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव जैसी समस्याओं को समाप्त करना बताया गया है। लेकिन इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने परिसर में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करें, भेदभाव से जुड़े मामले की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त करें, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र, शिक्षा या कर्मचारी के साथ जाति, वर्ग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। यूजीसी का कहना है कि देश के कई विश्वविद्यालयों में आज भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को सूक्ष्म और प्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसी को रोकने के लिए यह नया कानून आवश्यक है। जैसे ही ये नियम सामने आए, देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया। खासकर सामान्य वर्ग और कुछ छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि समानता के नाम पर यह नियम एक नए प्रकार का भेदभाव पैदा कर सकते हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि नियम में कुछ धाराएं इतनी अस्पष्ट और व्यापक हैं कि उनका दुरुपयोग संभव है और इसमें सामान्य वर्ग के छात्र के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। कई लोगों का यह भी तर्क है कि यूजीसी ने बिना व्यापक परामर्श और बिना सभी पक्षों की राय लिए इन नियमों को लागू कर दिया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इसी विवाद के बीच यह मामला अब देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गई, जिनमें कहा गया कि यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार करते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियम 3C जैसी धाराएं इतनी व्यापक हैं कि वे शिक्षकों व प्रशासकों पर अनावश्यक दबाव बना सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है और अब पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत इस नए कानून पर क्या रुख अपनाती है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि यह नियम शिक्षा संस्थानों की स्वतंत्रता पर हमला है और राज्यों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। कुछ नेताओं ने इसे केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था के केंद्रीकरण की कोशिश बताया है। वहीं सरकार का पक्ष है कि यह नियम सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे उन छात्रों को सुरक्षा मिलेगी जो अब तक भेदभाव का शिकार होते रहे हैं। सरकार का कहना है कि जब तक शिक्षा में समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक सामाजिक समानता का सपना अधूरा रहेगा। शैक्षणिक जगत में भी इस कानून को लेकर राय बटी हुई है। कुछ प्रोफेसर और शिक्षाविद इसे एक साहसिक और आवश्यक कदम मानते हैं जो लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को खत्म करने में मदद करेगा। वहीं कई वरिष्ठ शिक्षकों का कहना है कि कानून का उद्देश्य सही हो सकता है, लेकिन इसके क्रियान्वयन का तरीका स्पष्ट नहीं है और इससे विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा। कई कुलपतियों ने यह भी चिंता जताई है कि यदि नियम का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ तो संस्थानों की छवि की स्वायत्तता को नुकसान पहुंच सकता है। समाज के स्तर पर भी यह कानून एक नए बहस को जन्म दे चुका है। सोशल मीडिया पर हैशटैग यूजीसी रोल बैक और हैशटैग सपोर्ट यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहे हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे एक तरफा और
पक्षपातपूर्ण नीति कह रहे हैं। छात्र संगठनों के बीच भी मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इस पूरे विवाद के केंद्र में संतुलन की कमी है। उनका कहना है कि भेदभाव खत्म करना निसंदेह जरूरी है, लेकिन इसके लिए बनाए गए कानून इतने स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष होने चाहिए कि किसी भी वर्ग को यह महसूस ना हो कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि यूजीसी को इन नियमों पर फिर से विचार करना चाहिए। सभी वर्ग, राज्यों और शिक्षण संस्थाओं से खुला संवाद करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर संशोधन भी करने चाहिए। आने वाले समय में इस कानून का भविष्य काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। यदि अदालत ने इस नियम को सही ठहराती है तो यह भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन यदि अदालत इसमें खामियां पाती है तो इसे रद्द या संशोधित करने का आदेश देती है तो यह यूजीसी और सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। कुल मिलाकर यूजीसी एक्ट 2026 आज केवल एक शिक्षा नीति नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता, अधिकार और संविधान से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। यह बहस आने वाले कई महीनों तक देश की राजनीतिक, शिक्षा और समाज को प्रभावित करती रहेगी। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि देश की न्यायपालिका, सरकार और शिक्षा जगत मिलकर इस जटिल मुद्दे का क्या समाधान निकालते हैं और क्या ये कानून वास्तव में उस उद्देश्य को पूरा कर पाएगा जिसके लिए इसे लाया गया था। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ टॉक।